आप हो देव देव महादेव तीन लोग के स्वामी औरों के लिए होंगे, मुझे तो पता था। बोला ऐसा क्या पता चल गया? बोला इतनी बड़ी सच्चाई और मुझसे झूठ। भोलेनाथ बोले बता तो हुआ क्या? कि कसम खाऊं मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, बस उसका जवाब दे देना। भोलेनाथ ने बोला छोटी मोटी बात तो है नहीं है, जब बच्चों की कसम खाने लग गए। जब तुमसे पत्नी अगर ये कहना बच्चों की कसम खाओ तो मेरा समझ लेना बहुत बड़ी समस्या है। तो पहले सोच समझ के कहना कि गड़बड़। अब भोलेनाथ ने कहा मैं तो तीन लोग तो स्वामी, मैं झूठ बोलूंगा क्या? बोला मुझे यकीन नहीं और उनके लिए होंगे। बोला चलो ठीक है पूछ। बोला अच्छा एक बात का जवाब दो कि जो आपके गले में माला है ये स्त्री की है या पुरुष की? बस इतना बता। भोलेनाथ बोला गोरा ये बता आया कौन था? आया कौन था? क्योंकि ये जो तू बात आज पूछ रही है, ये सवाल तेरे बुद्धि की बात नहीं है, किसी खास आदमी ने तुझे कुछ कहा है। क्योंकि सिर्फ ब्रह्मा जी को पता है, नारायण को पता है या मुझे पता? इस बात को तो पता ही नहीं, इस माला का भेद तो कोई जानता नहीं, तुझे कैसे पता? ये बता आया कौन था? नारद आया क्या? बोला बाकी कि वो जानते कि नारद ही ऐसा है जिसके पास सारी खबर रहती है पूरी तीनों लोग की कहाँ क्या होगा। और नारद ही ऐसा देवता है जो असुरों के घर में बिना वीजे के जाता है कर्नाटक, उनसे कोई नहीं रोकता, वहां उसका पूरा सम्मान है। आजा भाई नारद बैठ, क्या खबर? राक्षस भी ऐसे बैठाते हैं ना, देखा ना, वहां उसका पूरा सम्मान है। अब भोलेनाथ बोले कि ये जो माला है तो ये स्त्री की गोरा, मैं झूठ नहीं बोलता। बोले बस ठीक है इतना ही पता करना था, पत्नी में और माला किसी और स्त्री की। बोले सुन तो ले। बोला तो सुनने को क्या रहेगा कि पगली है तेरी तो है। जब कहा मेरी कच्चा, ये मुंड ये खोपड़ी है मेरी कच्चा, मेरी कैसे? कि तेरे जितने जन्म हुए हैं, तेरे 108 जन्म हुए हैं, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ कि तेरे 108 जन्म की तेरे मुंड की जो माला है गले में धारण कर रखी है। गोरा बड़ी खुशी हो, वाह वाह, बोलो इतना प्रेम मुझसे, मैं तो गलती से सब कर बैठे हो, नारद कर गया गड़बड़। कोई नहीं आओ बैठो, मैं आपको दूध बना के लाते हैं। भोलेनाथ बोलते बोला कोई बात नहीं चलो अब तो ठीक हुई, आप समझ तो नहीं। मैया बोले चाहिए बात बताओ, ये तो मुझे पता लग गया मेरी। अच्छे बताओ आपके कहाँ है भाई? ये जो मुंड है अगर मेरे 108 जन्म हुए हैं तो आपके भी तो हुए होंगे भाई। मैं इतनी बार पत्नी बनी हूं तो आप भी तो पति बने होंगे, आप पति बनोगे तो आप भी तो मरोगे। आप वाली मुंड कहाँ है? मैं भी माला बना के मैं भी धारण करती हूँ। बोले गोरा मेरे जन्म और मृत्यु नहीं होते, मैं अविनाशी हूँ, अमर हूँ, अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, ना मेरा जन्म होते ना मेरी मृत्यु होती है। गोरा मैया बोली अच्छा मुझे भी बताओ कौन सी जड़ी खाते हो जिससे खाने के बाद आदमी मरता ही नहीं? बोल भाग्य प्यारे लाल भाई कुछ तो होगा ऐसा आपके पास पोटली में कि आप अमर हो बैठे, मैं मर रही हूँ, मुझे भी बताओ मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा गोरा तू उस ज्ञान को उस कथा को नहीं सुन, क्योंकि तू उसके लायक है ही, तू उस लायक बन जा। तो जरूर बोला नहीं अभी सुनाओ वरना मैं चली अपने घर। वह कार्तिकेय को और गणेश को लेके चल पड़ी। भोलेनाथ बोले देवी अपनी मान जा, नहीं सुना सकता ये कथा, संसार में कोई सुन ही नहीं। ये कथा हुआ है जिसको सुनने का अमर हो जाता है। अगर सारे सुन लेंगे तो सब अमर हो जाएंगे, और सब अमर हो जाएंगे तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। किसको तो दंड दूंगा, मैं तो मेरे देवता ही गिरा, सारी व्यवस्था खराब। बोला मुझे नहीं, अब मुझे सुना दो। भोलेनाथ बोले अच्छा बड़ी स्वार्थी है मुझे। और बोलो